गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा आज से आपके यूटी स्टार्ट हैं और आपका आज फर्स्ट यूटी हिंदी का है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूटी। देखिए ये आपका टाइम जो है इसका 1 आवर का आपका टाइम रहेगा और आपका ये 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, आपका जो राइटिंग है लेखन कार्य जो है वो साफ, सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल की गोद से निकलने के बाद बूंद के मन में क्या विचार उठे। और है सेकंड, गरीब विधवा ने महात्मा बुद्ध से क्या निवेदन किया। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर के। सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ज्यों, लो, बहुमूल्य, उपदेश। ये आपका हाफ ऑफ मार्क्स का रहेगा, ये आपके 2 मार्क्स के हैं। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। बादल और कमल, ये आपका 1 मार्क्स का है। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। गोद और बूंद, ये भी आपके 1 मार्क्स के हैं। निम्नलिखित शब्दों के समान उच्चारण वाले शब्द लिखिए। आपको इसके सेम साउंड, समान उच्चारण वाले शब्द लिखने हैं, बदा और मोती। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। उपहार और वृक्ष, ये आपके 2 मार्क्स के हैं। फिर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, दया करने योग्य। नेक्स्ट आपका है व्याकरण पाठ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बोली की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एंड सेकंड है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ये आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। सेकंड है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, व्याकरण के 4 भेद हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। स्वर के 3 भेद हैं। बेटा आपको इसके सामने क्वेश्चन लिखोगे जब, इसके सामने ऐसे बॉक्स बना के उसमें आपको आंसर लिखने हैं। फिर है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी भारत की डैश है। मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा को डैश भाषा कहते हैं। डैश की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आपके 3 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है आपको तत्सम और तद्भव शब्द। ये आपको तत्सम शब्द दिए हैं, इसको आपने तद्भव में बदलना है। फर्स्ट है चर्म और सेकंड है दुग्ध। फिर है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को अनुनासिक, विसर्ग व अनुस्वार का प्रयोग करके शुद्ध कीजिए। पख और प्राय, अब इसको आपने सही रीति से लिखना है। अब इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। ओके, तो ये आपको 1 आवर का टाइम है। आपको ये 1 आवर में ही करके हमें आपको सबमिट करवाने जाना है। जब सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आपको स्कूल में सबमिट करवाने आना है। ओके, थैंक यू।